जी वीवर, हम बात करेंगे जो कि नैना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये मरियम बहुत लपर लपर कर रही है आजकल ना। इसको थोड़ा सा लगता है मसालेदार मसालेदार डंडा देना पड़ेगा, वैसे इसका कुछ नहीं बनना, ठीक है। तो वो मैं ही दूंगी, वाईटी पे मेरे ख्याल में और कोई नहीं है देने वाला। तो देखो, इतना किसी को मत सताओ कि वो बच्ची रो रही है और वो पीट रही है और वो चला रही है, इसमें उसकी क्या गलती है? गलती करने वालों की है, ठीक है। ये सारा काम पटारा का है और पटारा खुद पे कुछ लेती नहीं है और ख़ुद की सफाई देती नहीं है, और उस अपनी माँ मरियम की सफाई फटाफट देने आ गई थी। ये ऐसे हुआ तो ये वैसे हुआ तो ये वैसे हुआ, और इस पर मैं बात करूँगी और आप इस व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मैं आगे चल के बताऊँगी। अभी तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ एबटाबाद से, एबटाबाद चेयर लिफ्ट जहाँ पे हम 2-3 दिन ठहरे हुए थे, वो आज हम कहाँ जाएंगे वो आपको आगे चल के बताएंगे। तो करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर, और ये देखें ये भी भाई ये कांटे वाला है, यहाँ पे येलो भी लगे हुए। बिल्कुल गाड़ी को मैंने सलफ मार दिया, गाड़ी में बैठने वाली हूँ। चाचू आ रहे हैं, वो आ गए, आप लोगों के हो सामान लेके आ जाओ नीचे तो अभी मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। फाइनली हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप मेरे व्लॉग को देखें और आगे चल के इस मरियम की क्लास भी लेने वाली हूँ मैं, और नैना पे भी हम बात करेंगे। तो आप इस व्लॉग को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मिलते हैं फिर जनाब। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, फिर हम यहाँ पे आएंगे। चाचू जी खुश हो तुसा? जी इंशाल्लाह खुश है जी। ए दोवां की 500 चाहिए दो, ठीक है। तुसा खुश हो? खुश है भाई। चलो ठीक हो गया, तुसा खुश हो तो असा भी खुश है इंशाल्लाह, फिर आसा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फूल तोड़ना मना है, बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। मैं तो यहाँ फिर किसी टाइम आऊँगी एक हफ़्ता रुकने के लिए। जनाब मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जो सब अंदर जा रहे हैं, हम इलियासी मस्जिद के बाहर आ गए हैं। तो ये अंदर से वीडियो बना के आते हैं क्योंकि काफ़ी मर्द है वहाँ पे। तो मैंने इनको कहा कि आप अंदर जाओ और आप जो है ना वीडियो बना के ले और उसके ऊपर फिर ना वॉइस ओवर कर लूँगी। तो वैसे ये देखें, ये मस्जिद के बाहर में खड़ी हूँ, ये सामने रही मस्जिद, ये वाइट वाली। तो ये अभी फ़ोन लेके अंदर जाएंगे। तो वीवर ये है इलियासी मस्जिद। मैं बाहर गाड़ी में बैठी थी और चॉइस साहब को मैंने फ़ोन दे के भेजा था यहाँ पे क्लिप बनाने के लिए। तो ये मस्जिद के बाहर के मंज़र हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, इलियासी मस्जिद का नाम है, और ये है एबटाबाद में। मैं गाड़ी में बैठी थी, मैंने चॉइस साहब को बोला कि मैंने कहा आप जाएं और आप अंदर से और बाहर से मस्जिद की अच्छी तरह से वीडियो बना के ले आएँ। और चौधरी साहब गए और बस उनको जैसे उन्होंने बनाई वो बना के ले। ये देखें, ये जैसे इंडिया में बाबरी मस्जिद है ऐसे ही ये यहाँ पर है पाकिस्तान में, एबटाबाद में। ये तलाब था, ये देखें पानी का, और यहाँ पे मेरे ख्याल उन्होंने कुछ लिखा हुआ, जो भी कोई टाइम शाइम थे, ये चल भी रहा था कुछ। तो ये देखें, ये पूरी मस्त है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, और सारी की सारी वाइट कलर की है। और ये कब की है, कौन सी सदी में बनी थी ये भी मुझे नहीं पता, और किन्होंने बनवाई थी ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे नहीं पता वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो ये भी यहाँ पे ये देखें तालाब बना हुआ है, कितना खूबसूरत है, और पानी कितना साफ़ है इसका। पूरी हर चीज़, वज़ू की जगह, नमाज, अज़ान, सब कुछ इसमें होता है, और ये मस्जिद में और बहुत खूबसूरत है। बस मैं अंदर नहीं गई, मेरी अपनी कोई तबीयत सेट नहीं थी, तो इसलिए मैंने चॉइस साहब को बोला कि आप जाएं और आप जाके वीडियो बना के आ जाओ। मैं गाड़ी में बैठी थी। तो माशाल्लाह ये देखें, पानी देखें कैसे साफ़ है, और इसका फ़र्श भी कितना खूबसूरत है। और हम पहले भी एक दिन गए थे एबटाबाद, तब भी हमने पूछा था लेकिन हम नहीं जा पाए थे। और इस बार जब हम गए, ये देखें, ये पानी, ये चश्मे का पानी आ रहा है, हाँ ये चश्मे का पानी, ये वहाँ का चश्मा है। चौधरी साहब ने मुझे आके बताया था कि वहाँ पर चश्मे से पानी बह रहा था, और तुम देखना वीडियो में। मैंने कहा ठीक है। तो ये वही चश्मे का पानी है। यहाँ पर इन्होंने, ये देखें मेरा गला भी कुछ ठीक नहीं है, तो ये यहाँ पर वज़ू की जगह है, ये देखें।
और ये चश्मों का पानी है, इसको लोग पीते भी हैं और इससे वज़ू भी करते हैं। ये यहाँ पे जा रहा है, ये भी चश्मे का पानी आ रहा है, क्योंकि इन इलाकों में चश्मे बहुत ज़्यादा हैं। वैसे आमटेन में जो लोग जहाँ पे रहते हैं जो इस तरफ, वो भी चश्मों का पानी ही इस्तेमाल करते हैं। लोगों के घरों से चश्मे गुज़र रहे हैं, बाहर रास्तों से गुज़र रहे हैं, और चश्मे का पानी बहुत मीठा और बहुत ठंडा और बहुत मज़े का होता है और हाज़मेदार भी होता है। तो आप लोग अगर बोर ना हो रहे हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग बहुत कम देखते हैं, आगे आपको इस व्लॉग में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखें यहाँ पर ये लोग वज़ू कर रहे हैं, ये देखें ये चश्मे का पानी है सारे का सारा ना। तो बहुत बड़ी जगह है मस्जिद की माशाल्लाह से, तो बहुत खूबसूरत भी है। तो चलें जनाब, आगे मेरा व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, आप उसे भी इंजॉय जाना है इन रास्तों पर। ये देखें, ये सामना खड़े होकर मैं आप लोगों को ये रास्ता दिखा रही हूँ। सामने से कुछ इस तरह का सीन है। तो वैसे हम पूछ रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमने राइट जाना है या फिर सीधा जाना है। तो अभी यहाँ से किसी से, ये कैरी डब्बे वाले से पूछ लेते हैं, तो फिर अगला सफ़र तय करते हैं। व्यूअर्स, बिल्कुल हम सही रास्ते पे आ गए हैं, जिस रास्ते पे हमने जाना था। तो ये देखें, रास्ते कुछ इस तरह के हैं और साइडों की जगह कुछ इस तरह की हैं, और ये साथ साथ साइड पे रिवर भी है। और सामने के मंज़र देखें और साइड के मंज़र देखें, इतने खूबसूरत हैं। आप देखें, कैमरे में पता नहीं कैसे नज़र आते हैं, लेकिन जो रियल में आके देखो ना, हाय 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 हाय, तो मज़ा ही आ जाता है। मैं कहती हूँ सारा मज़ा ही पहाड़ों में है। तो पहाड़ों में ज़िंदगी बसर करूँ, जो बाकी की रहेगी, जो सब मुझे नहीं पता। मुझे इधर घर लेके दो है ना, तो सा आलू बीजे तो ना अपने आलू पुटने। तो फिर इसका मतलब है मैं ना ही समझूँ, आलू पुटने रहने तो 2-3 फीसें लो मोटी मोटी, तो मुझे घर ले दो, बात का तो डन। अच्छा, यहाँ पे प्लाटिंग हो रही है, सब कह रहे हैं यहाँ पे प्लाटिंग हो रही है, थोड़ी सीधी पतरी होने दो तो यहाँ पे आपको ले दूंगा। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, पहाड़ ही पहाड़ हो और सुनसान जगह हो, कुछ ना हो साइडों पर, सिर्फ पहाड़ हो, हरियाली हो और फिर बर्फ़ हो, और वहाँ पे मैं हूँ और चौधरी साहब हो, बस। आप होंगे ना, नेट ना हो। चौधरी साहब कहते हैं कुछ भी ना हो, यानी नेट ना हो। नेट होना चाहिए, नेट के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। वैसे ये नेट के बगैर खुश रहते हैं, क्योंकि जब नेट नहीं होता ना तो हम फ़ोन को हाथ नहीं लगाते। नहीं, फिर भी लगाती हूँ मैं, तो बार बार देखती हूँ नेट आया है कि नहीं, नेट आया है कि नहीं। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत इलाका है। खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रास्ते पे आ गए, यानी मोटरवे पे। और ये कौन सा मोटरवे है और इससे हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो सरप्राइज़ है, क्योंकि ये चौधरी साहब के लिए भी एक सरप्राइज़ है। इनको साथ बैठे हुए नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। इनको ये पता है इनको ये पता है कि ये मोटरवे है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि ये यानी मुझे ड्राइवर को पता है। ठीक है, कहीं भी ले जाऊँ आपको, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर साहब, कितने अच्छे हो आप, तो कितनी तारीफ करो उतनी कम है। हाँ में हाँ मिलाई जा रहे मेरी में। आखिर माजरा क्या है, आखिर क्या बात है, बता दो। कितने दूसरे का लड़ाई करके तो नहीं आए। क्यों व्यूअर्स, ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो अचानक मेरे जहन में आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है चौधरी साहब, तो उनको क्या क्या है कि जाओ मैं नहीं उड़ाना, चलो शाबाश। अच्छा चलो, कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। तो व्यूअर्स, इनके लिए भी सरप्राइज है और आपके लिए भी, क्या अब हम कहाँ जा रहे हैं। ये है चारपाई, इसके कलर पावे हैं और ये वाइट बाल से बनी हुई है। इस तरह की मुझे चाहिए, लेकिन अभी उनके पास एक ही है। तो देखेंगे, पिंडी से मिल गई, तो ये बहुत दूर जगह है ना, इसलिए यहाँ से नहीं हम ले रहे। ये एक सोसाइटी में हम आए हैं, यहाँ पे प्लॉट देखना था। तो इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी वो ये है मस्जिद, बहुत खूबसूरत है। तो काफ़ी डेवलपिंग यहाँ पे हो रही है और हो भी गई है, तो हम भी यहाँ देख रहे हैं फ़िलहाल। तो ये सोसाइटी है, काफ़ी डेवलप हुई है। ये देखें, इस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर बने हुए हैं, डबल रोड है। तो ये कितने फीट का रोड होगा, 100 फीट, 100 फीट का रोड भी है। ठीक है,
से सोसाइटी। देखते हैं, हम भी देख रहे हैं यहाँ पे, अगर कुछ समझ में आया ये देखें तो प्लाट की बातचीत करेंगे। और इन्होंने जहाँ पे अपना ऑफिस बना रखा है, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी ग्रीनरी उन्होंने, ये देखें ये ऑफिस है सोसाइटी का ना। ये सामने मेन रोड आ रहा है बाहर, ये घर किसी ने बनाया हुआ है, काफ़ी डेवलप हो चुका है ये एरिया। ये देखें अभी हम होने वाले हैं फिर से मोटरवे पे इंटर, इस वाले इंटरचेंज से। और ये मोटरवे हमें कहाँ लेके जाएगा हमें नहीं पता। व्यूअर्स आप हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, थैंक यू। तो ये क्या है, टैग लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। मैंने कहा कहीं वो डंडा सा गिरे ना, उस बार था जैसे लाहौर में गिरा था। तो अब ये मोटरवे पे इंटर हो रहे हैं। ये हम कहाँ पहुँच गए व्यूअर्स, ये हम कहाँ पहुँच गए। ये तो पेशावर आ गया। चोई साहब नजर आ रहा है सामने? नहीं नजर आ रहा? ये देखो, इधर दिखाओ, मैं क्लोज करके दिखाऊं जरा, इधर दिखाओ मुझे। तो हम तो पेशावर पहुंच गए, हमने जाना कहाँ था और हम आ कहाँ गए, हमें खुद नहीं पता था कि हम पेशावर जा रहे हैं। ये देखें, चलते हैं पेशावर, पहुंच के फिर मिलते हैं। पहुंच गए इसको क्रॉस कर लें ज़रा हम। व्यूअर्स फाइनली हम पेशावर सिटी में इंटर हो चुके हैं। तो ये देख रहे यहाँ का रक्षा मक्शा, तो ये पेशावर है, ठीक है। मिकी पश्तो नहीं आना पश्तो आता है आपको? पश्तो में क्या बोलते हैं? पख्तून, पख्तून, ये खैबर पख्तूनख्वा में हम आ गए खानों के इलाके में। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आगे जाके बताते हैं। किसी को नुसरात चाहिए तो बताओ, मैं ले आऊंगी। ये है जी पेशावर का कोची बाजार, पता नहीं कोची बाजार का कौन सा बाजार है। इस बाजार के अंदर हम जा रहे हैं। ये गेट से एंटर हो गया, रश है बहुत ज़्यादा रश तो रक्षों का ही है। चलो चलते हैं अंदर। मस्जिद वजीर खान पेशावर बाजार के अंदर, बहुत पुरानी मस्जिद है। मैंने सोचा इसका भी एक क्लिप बना लूँ, अभी मैं रश में हूँ। ये देखो, ये सामने कमला वाली दुकान है, यहाँ इधर ही ना गाड़ी यहाँ पे लगाऊं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी ब्लैंकेट पेशावर से। तो घर जाके दिखाऊंगी मैंने कौन से लिए, तो कभी बाजार बिल्कुल बंद होने वाला है। यहाँ से भी मैं ब्लैंकेट देख रही हूँ, वहाँ से उस शॉप से मैंने 2 ब्लैंकेट लिए। और यहाँ पे भी ये दिखा रहे हैं, 2-3 मैंने और लेने, और देखते हैं कि इनके साथ हमारा रेट तय होता है कि नहीं। अगर तय होगा तो यहाँ से भी 2-3 लेंगे। पेशावर आए और पेशावर का खाना ना खाएं तो पता ही नहीं चलता कि पेशावर आए। ये देखें, ये जायका वाले हैं ना जो, इनके चावल बहुत मज़े के। और इनके पास है बीफ पुलाव जो कि तोल के देते हैं। और यहाँ से चोई साहब मेरे लिए लेने गए और हम खाने का आर्डर दे के आए हैं पीछे चर्सी टिक्का वालों को, तो वो भी खाना दिखाते हैं कि क्या खाएंगे। और यहाँ से जायका से हम लेंगे पुलाव। ये देखें, ये सारे तो खाने का बाजार है काफ़ी सारा। अभी हम आ गए नमक मंडी बाज़ार, जहाँ से मिलते हैं चर्सी टिक्का, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ। आज तो हम वही खाएंगे, लाइटों की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये रही फूड स्ट्रीट पेशावर की। ये जो हमने बीफ पुलाव लिया था पेशावर का मशहूर, ये वो है। हमने सोचा थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इसके बाद जो हमारा खाना आ रहा है फिर खाना खाएंगे। ये है हमारा आज का डिनर, सैलड, रायता। और ये है जी पेशावर का चर्सी टिक्का, ये है नान। और अभी जो है ना कढ़ाई भी आएगी, ये कहते हैं बहुत मज़े का होता है। तो अभी जनाब ट्राई करते हैं कि ये टिक्का कैसा है तो बड़ा गरम गरम है। बिस्मिल्लाह। गरम है गला हुआ सही। ये टिक्के खाओ, साथ में रहता खाओ, बहुत मज़े के होते हैं। ये हमारी मटन कढ़ाई भी आ गई है जी।
चटपटी। और तिक्के हम खा खा के बस 2 ही तिक्के बचे हैं, ठीक है। सलाद भी खा चुके हैं। अभी मटन कढ़ाई खाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि हम तिक्कों से ही फुल हो गए। तो खाने के बाद हमने ली ग्रीन टी, और ये था कुरैशी तिक्का पेशावर में, नमक मंडी में, और इनके तिक्के बहुत मज़े के थे। हमने तो तिक्के ही खाए, जो कढ़ाई वाला था ना वो देखो पैक करवा के रख लिया, वो लेके जाएंगे, हम नहीं खा सके क्योंकि ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। पूरी हाफ कढ़ाई वो बच गई थी, बच्चे खा लेंगे घर में, क्योंकि अभी हमने यहाँ से उठना है तो सीधा घर ही जाना है, ठीक है। चौधरी साहब ने अल्लाह का शुक्र किया है कि यहाँ से उठेंगे तो घर ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, सच्ची मुच्ची कर रहा है कि मुझे लग रहा है कैमरे में लग रहा है, सही कर रहा है। आपके साथ इतने दिन रही हो ना, खुशी से ऐसे हो रहा। निश्चय मारी। तो व्यूअर्स, घूम घाम के खैर खैरियत से हम वापस अपने घर पहुंच गए, और अभी मैं अपने घर में हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो जनाब, अभी हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें मैं बात करना चाह रही थी, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आप सबको बताया था। मैं नैना के बारे में बात करना चाह रही थी। मैंने नैना की एक लाइव देखी थी, उसमें नैना काफ़ी रो रही थी, और वो कह रही थी कि सब गलती मैं खुद पे ले लेती हूँ। और मैं काफ़ी सारे लोगों को भी देख रही जो कि नैना के ख़िलाफ़, उसकी अपनी दोस्त थे, उसके बहुत सारे जो क्लोज थे, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। वो इसलिए कि देखो, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करे, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। और नैना के बारे में ये कहना चाहूँगी कि देखो, इनका फैमिली मैटर है, ठीक हो गया। ये सब जब भी बात होती है कहते हैं दोनों बहनें हैं, वो तो सुलह कर लेंगी, ये कर लेंगी, वो कर लेंगी। तो इसके भाइयों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि हमारी एक अकलौती बहन है जिसको छोड़ के हम उस खाला के साथ भागते रहते हैं, जो कि डॉलर वाली है, जो कि ऑडियंस वाली है, जिसके पास काफ़ी सारे फॉलोवर हैं, सिर्फ फॉलोवर के लिए। तो क्या कल को ये लोग क्या करेंगे, सारा को छोड़ देंगे और अपनी बहन का साथ देंगे, या फिर ये आपस में पैचअप कर लेंगे, या फिर अपनी बहन को छोड़ देंगे और ये अपनी खाला का साथ देंगे, जो कि इनकी सतीली खाला है, इनकी वो सकी खाला नहीं है। और इनके रिश्तों में इतना कंजर खाना है, इतना कंजर खाना है कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोग इनकी ज़ुबानी सुनते हैं, हर टाइम सुनते हैं। अभी कोई न्यू ड्रामा यूट्यूब पे आया हुआ है, कोई खालिद अमीन की बीवी को पता नहीं, इसने कहा किसी के साथ भाग गई है। फिर इसने सितारा ने कहा है कि जो इनकी बड़ी भाभी है शायद शाहिद अमीन की बीवी है, उसका जो है खालिद अमीन के साथ अफेयर था। मुझे तो समझ नहीं आती, ये तो कंजरों से भी ऊपर वाले लोग हैं। कंजर भी ऐसे काम नहीं करते होंगे, कंजर भी ऐसे काम नहीं करते, उनकी भी कोई इज्जत होती है, उनकी भी कोई मान मर्यादा होती है। ये भाभी देवर के साथ, देवर भाभी के साथ, नंद फलाने के साथ, बेनोई फलाने के साथ, बेनोई साली के साथ, चाचा चाची को छोड़ के ताए को कर लेती है, ताई छोड़ के चाचे को कर लेती है, मासी ने देवर छोड़ा जेठ कर लिया, फलाने ने फलाना फलाने। ये क्या बकवास यूट्यूब पे चल रहा है, ये कितनी बगैरती यूट्यूब पे चल रही है? ये कब ख़त्म होगी? इन लोगों को अनफॉलो करें, इन लोगों को देखना बंद करें, तो हो सकता है कि ये कंजर खाना ख़त्म हो जाए। अगर आप लोग इनके कंजर खाने देखते रहे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो इसलिए ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद लोग यही चीज़ देखना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ये चीज़ नहीं देखना चाहते। लोगों को कोई व्लॉगिंग करके दिखाओ, लोगों को कुछ अच्छा समझाओ, लोगों को कुछ अच्छा बताओ, ना कि हर टाइम कंजर खाना। ये तो बहुत ही बगैरती की हद होगी। और कहाँ गया केस, और कहाँ गया ये सब कुछ? और इसके भाई पड़वे ने जो पहले कह रहा था मैं केस कर रहा हूँ, वो कुत्ता डॉग कुत्ता था जो, उसका तो केस अभी तक हुआ नहीं। उसके बाद इसने स्टार्ट किया, वो भी नहीं हुआ। और मरियम, तेरे लिए तो लहदा से मैं बना के तेरी क्लास लूँगी, तो आजकल बहुत बकवास करती है, ठीक है। और जनाब, मैं बहुत थकी हुई आई हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। इसमें थोड़ी सी बात बस इतनी सी करनी थी। इनके भाइयों को ज़रा सी भी गैरत नहीं, ज़रा सी भी शर्म नहीं, बल्कि पूरे ख़ानदान की नहीं, सबके सब टोला। कंजरों से ऊपर कौन होते हैं मुझे नहीं पता, शायद कोई पड़ कंजर होते हैं, ये वो ख़ानदान है, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, और इजाज़त के साथ साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को जो मुझे इंडिया से देखते हैं, आप सबको हैप्पी दिवाली। मैंने कभी मनाई नहीं, मुझे नहीं पता कैसे मनाते हैं, और मेरे ख्याल में हम मनाते भी नहीं हैं। तो हम आपकी खुशी में ऐसे शामिल हो सकते हैं कि हम आपको मुबारकबाद दे सकते हैं। जैसे कि हमारा त्यौहार होता है ईद, और आप लोग हमें ईद मुबारक बोलते हैं, तो ऐसे ही ये आपका त्यौहार है।
मैं आपको हैप्पी दिवाली बोलती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।